राम राम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSSC थिंक टैंक पे। साथियों, आज से हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जनरल साइंस की एक नई सीरीज जिसका नाम हमने रखा है T20 सीरीज। इस सीरीज में हम जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन हर रोज करेंगे और उन 20 क्वेश्चनों में से आप को ये देखना कि आप कितने क्वेश्चन आप ठीक कर पाते हैं और जो प्रत्येक ऑप्शन जो रहेगा उससे रिलेटेड भी जो भी डिटेल्स रहेंगी आपको वो सब प्रोवाइड की जाएगी। आपको इस सीरीज को बहुत अधिक मात्रा में प्यार देना है, अपने दोस्तों के पास में शेयर करना है और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी आपको करना है। चलो अभी ज़्यादा समय ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? ऑप्शन ए पारसेक, बी प्रकाश वर्ष, सी चंद्रशेखर सीमा, डी किलोमीटर। तो आप सभी को पता है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो है पारसेक और एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर के इक्वल होता है, लाइट ईयर के इक्वल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता को हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए कैंडेला, बी वाट, सी लक्स मीटर, डी रेडियन। जैसा कि आप सभी को पता है ज्योति तीव्रता मापने के लिए कैंडेला यूनिट यूज की जाती है, यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो एसआई यूनिट है जो वो है कैंडेला। आप सभी को पता है वाट जो है वो पावर की है और रेडियन जो है प्लेन एंगल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। समतल कोण का मात्रक बताइए। समतल कोण जो है वो प्लेन एंगल को कहा जाता है। आप सभी को पता है दो हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, एक तो जिसमें रहती है प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। जो प्लेन एंगल की यहाँ पर पूछी गई है, प्लेन एंगल की क्या रहेगी? रेडियन। तो क्या हो जाएगा अपना आंसर? रेडियन। आंसर ऑप्शन बी रेडियन। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? ए रक्तचाप, बी दबाव, सी जल बहाव, डी पृष्ठ तनाव। आप सभी को पता है क्यूसेक में वाटर का फ्लो मापा जाता है, यानी जल का बहाव मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? आप सभी को पता है 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 वाट के, 746 वाट के। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, तरंग दैर्घ्य किसमें मापा जाता है? आप सभी को पता है तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ, और वेवलेंथ को मापने के लिए जो यूनिट यूज की जाती है उसे हम कहते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? आप सभी को पता है ओजोन परत को मापने के लिए डोप्सन नामक एक यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन डोप्सन। जो बार होता है ये प्रेशर मापने के लिए यानी कि दबाव मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। मोल आपको पता है सब्सटेंस की यानी पदार्थ की मात्रा है, और वेबर का भी आप सभी को पता है, वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स को मापने के काम आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डोप्सन नामक इकाई का या यूनिट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है? सोने की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन को आप रिलेट कीजिएगा। सोना जो हम लेते हैं, गोल्ड जो लेते हैं, हम कैरेट के अकॉर्डिंग लेते हैं। 24 कैरेट का है वो जो प्योर गोल्ड रहता है वो 24 कैरेट का रहता है। जो आभूषण में जो यूज किया जाता है वो होता है 22 कैरेट का, और आजकल 18 कैरेट के भी आभूषण जनरली हमारे ज्वेलरी शॉप जो रहती है उन पे मिल जाते हैं। तो सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है? कैरेटोमीटर में मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक क्या है? यानी टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन है केल्विन, बी सेल्सियस, सी फारेनहाइट, डी रोमर। आपको पता है कि ताप जो है, टेम्परेचर जो है, इसकी एसआई यूनिट केल्विन होती है, यानी कि टेम्परेचर को केल्विन में मापा जाता है। सेल्सियस और फारेनहाइट भी टेम्परेचर की यूनिट है, लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है। और रोमर का भी आपको पता है, रोमर भी एक स्केल है टेम्परेचर की डिग्री को मापने के लिए। तो लेकिन इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एसआई मात्रक क्या है, तो आंसर हो जाएगा आपका केल्विन। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, आवेग का मात्रक क्या है? आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकंड। दूसरा ऑप्शन दिया गया है ओम। ओम क्या होता है? रेजिस्टेंस का विद्युत रोध का मात्रक है। वाट जबकि पावर का है, और मीटर दूरी मापने की एक इकाई है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है आवेग का मात्रक क्या है, तो आवेग का मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मस्तिष्क का विभव किससे मापा जाता है? तो साथियों ये क्वेश्चन आपने पहले शायद नहीं देखा होगा, नया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जो क्वेश्चन
एग्जाम में अब एग्जामिनर क्या करता है, नए नए क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है। तो मस्तिष्क का विभव किससे मापा जाता है, ये एक नया क्वेश्चन ही होगा एग्जामिनर के लिए। तो इसका आंसर रहेगा इलेक्ट्रो इंसेफिलोग्राफ। ये एक उपकरण है जिससे मस्तिष्क का जो विभव रहता है उसको मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, ये हमने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं और ये दूरी को मापने की सबसे बड़ी यूनिट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन, पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी नया ही है, ये एग्जाम में जनरली देखने को मिलता नहीं। ऑप्शन है ग्रेवोमीटर, बी है नेफोस्कोप, सी है टैकोमीटर और डी है क्रोनोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर से क्या होता है, पानी के जो समुद्री जहाज होते हैं उनमें सही समय को ज्ञात करने के लिए या देखने के लिए इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जबकि जो नेफोस्कोप होता है ये बादलों की दिशा और गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि जो टैकोमीटर रहता है, टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है किसी वस्तु की घूर्णन गति को या रोटेशनल मोशन जो रहती है उसको मापने के लिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 14, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता किसमें मापी जाती है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है साइंस का और आप सभी को इसका आंसर पता भी होगा। ऑप्शन दिए गए हैं सिस्मोग्राफ, बी नेफोस्कोप, सी टैकोमीटर, डी क्रोनोमीटर। नेफोस्कोप, टैकोमीटर और क्रोनोमीटर के बारे में आपने 13वें क्वेश्चन में पढ़ा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की जो तरंगें निकलती है, जब भूकंप जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उस पॉइंट से दो प्रकार की तरंगें निकलती हैं। एक तो भूकंप जो होती है एस वेव होती है, एक होती है पी वेव। तो जो उन तरंगों का जो ग्राफ रहता है उसको सिस्मोग्राफ नामक एक उपकरण से मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उष्मीय विकिरणें किसमें मापी जाती है। उष्मीय विकिरणों को मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे कहा जाता है बोलोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन दिए हैं कैंडेला, बी वेबर, सी जूल, डी टेस्ला। तो चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट रहती है वो रहती है आपकी वेबर। आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो रॉकेट अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, जनरली इसरो के द्वारा भारत में ये काम किया जाता है। तो जो रॉकेट यहाँ से अपने पृथ्वी से किसी दूसरी ग्रह पर या भेजने के लिए जो रॉकेट यूज किया जाता है वो किस सिद्धांत पर, किस फिनोमिना पर काम करता है, तो उस सिद्धांत का नाम है संवेग संरक्षण। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना न्यूटन के किस गति के नियम का पालन करता है। ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, सी तृतीय या डी नोटा। तो आप सभी को पता है, हमने जो साइंस की क्लास की थी उसमें लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा था और लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो किससे संबंधित था, वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से संबंधित था। यानी जड़त्व का जो सिद्धांत है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब एक बॉडी रेस्ट में है तो वो क्या करेगी, अपनी जो पोजीशन है उसको सस्टेन करना चाहेगी। यानी कि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स या बल हम कहें जब तक उस पर नहीं लगता तो वो अपनी पोजीशन जो है उसको सस्टेन करना चाहेगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहेगी। जब यात्री बस में बैठे हैं तो वो क्या है, स्थिर अवस्था में बैठे हैं, जबकि बस जो है मूव कर रही है। जब जैसे ही बस जो है ब्रेक लगाएगी तो क्या होगा, जो बस की मूवमेंट थी वो रुक जाएगी, जबकि हमारी बॉडी को क्या फील होगा कि वो कंटिन्यू मोशन में ही रहना चाहेगी। लेकिन जैसे ही बस रुकती है तो हम आगे की जो यात्री बस में बैठे होते हैं वो आगे की तरफ उनका फेस जो है आगे की तरफ जाता है, या फिर ये कह लो कि यात्रियों को आगे की तरफ झुकाव हो जाता है, उनका आगे की तरफ एक झटका सा लगता है। तो वो किस न्यूटन के गति के किस नियम के कारण होता है, तो ये जड़त्व के सिद्धांत से संबंधित है। और जड़त्व का सिद्धांत न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में दिया था, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इस नियम को कई बार कह दिया जाता है। तो ये न्यूटन के प्रथम नियम में बताया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कागज पर लिखना किसके कारण संभव है। कागज़ पर लिखना, हमारा चलना, ब्लैक बोर्ड पे चाक से कुछ लिखना, दीवार में कुछ नेल्स या फिर आप कहें कील ठोकना, ये सब किसके कारण संभव हो पाता है। ये हो पाता है फ्रिक्शन के कारण। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ए घर्षण, बी बल, सी ताप, डी जड़त्व। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो रहने वाला है वो होगा घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। क्योंकि फ्रिक्शन के बिना, हमने जब फ्रिक्शन वाली क्लास पढ़ी थी तो उसमें एक लाइन आई थी, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल।
तो उसमें हमने फ्रिक्शन के बारे में जो उसकी फ़ायदे हैं वो भी पढ़े थे और फ्रिक्शन के जो नुकसान है वो भी पढ़े थे। तो कागज़ पर लिखना किसके कारण संभव हो पाता है, वो फ्रिक्शन के कारण यानी कि घर्षण के कारण ही संभव हो पाता है। अगर घर्षण नहीं होगा तो हम कलम को, पेन को या पेंसिल को जो भी कहें उसको पकड़ नहीं पाएंगे, और ना ही जो कागज़ पे जो फ्रिक्शन के कारण हम नोट डाउन कुछ कर पाते हैं वो भी उसके कारण संभव नहीं हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है, जो सर्वाधिक उत्तम जो आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन है, दीर्घतम प्रास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछता है कोण से संबंधित। जब हमने टाइम ऑफ फ्लाइट वाला चैप्टर किया था जिसमें हमने पैराबोलिक मोशन के बारे में पढ़ा था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। उसमें इस क्वेश्चन के बारे में हमने बहुत अच्छे से संबंधित किया था, इसका डेरिवेटिव भी किया था। ऑप्शन दिए हुए हैं हमें 180, 90, सी 45 और डी है 60। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो है 45 डिग्री। 45 डिग्री के कोण से अगर हम किसी वस्तु को फेंकें तो वो अपने अधिकतम दूरी तय करके गिरेगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर हम उस वस्तु को फेंक पाएंगे। तो उसके लिए कितने कोण की हमें आवश्यकता होगी ग्राउंड फ्लोर से अगर बात करें, यानी 37 से अगर बात करें हम, तो 45 डिग्री के कोण की आवश्यकता हमें पड़ेगी, जिससे जो वस्तु है दीर्घतम प्रास प्राप्त कर पाएगी, यानी ज़्यादा दूरी पर हम उस वस्तु को फेंक पाएंगे। तो आज की वीडियो में केवल इतने ही क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन हमने किए, उनसे संबंधित कुछ और एडिशनल डिटेल है हमने वो भी प्राप्त की। आशा करते हैं आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो की तरह ही और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जामिनर जनरली पूछ लेता है, या फिर जो ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में जो आते रहते हैं हर प्रकार के एग्जाम में, रेलवे, एसएससी, एचएसएससी, जो भी एग्जाम रहते हैं जनरल साइंस के, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी, और जो नए क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो भी हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।